इतनी देर कर दी, परेशान हो गई थी मैं। साइन कर दिया है मैंने दरख्वास्त पर। अब उनको हादिया और सारा के दस्तखत भी चाहिए। अब तो उन्हें यहाँ बुला लें, इसी बहाने उन दोनों से मुलाकात भी हो जाएगी। सबा, मेरी तरफ से बदगुमान मत हो। मैं कब चाहती हूँ कि तुम मुझसे ना मिलो, लेकिन बेटा उन दोनों को बुलाना इतना आसान नहीं है। पप्पो, क्या अब मैं अपनी बहनों से भी नहीं मिल सकती? मेरी बहनें हैं वो। आप लोगों ने तो वादा किया था ना कि आप लोग मिलवाया करेंगे हमें। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? सबा, तुम्हें पता नहीं है बेटा, हम लोग कितनी मुश्किल में हैं। तो फूफो, फिर आप ये सोचें कि मैं कितनी मुश्किल में होंगी। मेरी तो बहनें हैं वो। एक मुलाकात नहीं कर पाई हूं मैं उनसे, एक मुलाकात। तो जब अगले ही नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? पप्पो, मेरे साथ ऐसा मत करें। आपका फैसला माना था मैंने। दे दो मुझे इल्जाम, सारा इल्जाम मुझे दे दो। एक तो उन लोगों ने नाक में दम किया हुआ है, ऊपर से तुम सताई जा रही हो। मैं कहां जाऊं? सबा, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, बोझ मत बनो मेरे लिए। पप्पो, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि जिंदगी गुजारनी है ना, तो ये पछतावे और शिकवों से बाहर निकलो। पढ़ाई पे तवज्जो दो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ, और सारा को फोन करना बार बार बंद कर दो। तुम्हारी खाला और खालू भी यही चाहते हैं, वरना ये छत का साया भी तुम्हारे सर पर नहीं रहेगा, समझी? पप्पो, ये आप क्या कह रही हैं? ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ अच्छा है तुम्हारे लिए। समझ गई? समीना, 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 क्या हो गया? क्यों इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रहे हैं? अरे दफ्तर में रहो तो टेंशन, घर में आओ तो खावर और सुल्ताना का शोक चल रहा है। ये देखिए, इससे तो बेहतर है भाई हम दोनों ही इस घर में अच्छे थे। जिम्मेदारी तुमने ली है, भुगतनी मुझे पड़ रही। निकाल लो, निकाल लो, तुम भी दिल की भड़ास निकाल लो। एक तो वो समिया फोन कर करके मुझे धमकाती रहती है, ऊपर से वो सबा सुबह से परेशान किया हुआ है बहनों से मिलने के लिए, और आमना अलग फोन कर करके मेरे सीने पर मूंग दल रही है। ऐसे गुजरेगी जिंदगी मेरी? क्या बुरा किया मैंने? क्या बुरा किया जो बच्चों के बारे में सोच लिया? बिल्कुल ठीक सोच रही हो तुम। दिमाग तो मेरा भी सुकून में नहीं है। और बता दो, ये सब सबा कर रही, यही कॉल करती रहती, उन्हें फोन मिलाती रहती है। वो दोनों बच्चियां तो सुकून से हैं, क्या बताऊं तुम्हें। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ हूं। आज 2 घंटे धूप में खड़ा होकर मैंने इंतजार किया इस लड़की कॉलेज में। है कहाँ ये? मैं समझाता हूँ इसे, भाई घर में रहे तो सुकून से रहे। अब हमारा यही काम रह गया है कि हम इनके मसले निपटाते फिर। समिया का फोन आया था, जफर पर्चे कटवाता फिर रहा है सारा के जरिए, ताकि हम दोनों को अंदर जेल में बंद करवा सके। अरे इस जुआरी की ऐसी हिम्मत, कुछ नहीं कर सकता ये। और मैं इतना तुम्हें बता दूं कि उसका साथ दे रही है वो छोटंकी सारा। उसके बगैर उसका खालू कुछ भी नहीं कर सकता। देख लूंगा मैं उसे। मुझे नहीं पता भाई, खुद ही निपटो। लेकिन एक बात सुन लेना, घर के दरवाजे पे पुलिस नहीं आनी चाहिए। अरे नहीं आएगी पुलिस। तुम मुझे ये बताओ, सबा है कहाँ? अंदर है, मैं समझा चुकी हूँ उसे, उसे परेशान मत करिएगा। अरे नहीं करूंगा भाई, लेकिन बड़े हैं हम, समझाना तो बनता है ना हमारा, या ना समझा? सबा, ये तुमने क्यों अपनी फूफी से जिद लगा रखी है?
मैंने कोई जिद नहीं लगा रखी है पप्पा। ठीक, मान ली मान ली मान ली। ये बताओ, आज तुमने ऑफिस में क्या रवैया अख्तियार किया था? मुझे कॉलेज जाना था पप्पा। वो तो मुझे भी पता है वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हें जाना था। मैंने कब मना किया? लेकिन तुमने अपनी मर्जी थोपने के लिए मुझे जलील कर दिया। मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें खुद लेकर चलूंगा, फिर जिद किस बात की? बताओ। पप्पा मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। झूठ मत बोलो। तुम्हारा रवैया ऐसा था जैसे मैं जबरदस्ती कर रहा हूं तुम्हारे साथ। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं फर्श पर रेंगने वाला कोई हकीर कीड़ा हूं। ये घमंड किस बात का? बार बार बोला है, लाख बार बोला है कि मैं तुम्हारा फुप्पा हूं, कमी कमी नहीं हूं। धूप में खड़ा रहा तुम्हारे इंतजार में कॉलेज के बाहर तुम्हारे, और तुम यहां बैठी हुई पंखे की ठंडी हवा में आराम फरमा रही हो। पप्पा वो मैं चुप। सबा मुझे जिद मत दिलाना, वरना तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी इस दुनिया को। तुम जो सोच रही हो ना, मेरे जहन में उससे कहीं ज्यादा भयानक सोच है। ये घर मेरा है, मेरी मर्जी से चलेगा, और तुम भी मेरी मर्जी से चलोगी। रुक जाओ। पप्पा मुझे जाने दे प्लीज। पप्पा मुझे जाने दे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो सबा। अब मैं जो कहूंगा वही तुम करोगी। तुम कॉलेज मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ आओगी, समझ रही हो? और फुप्पी के सामने गिड़गिड़ाने, रोने, पीटने और फरियाद करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें रहना इसी घर में। और हाँ, चाय पीनी है तो चाय बना देता हूं, बहुत अच्छी चाय बनाता हूं मैं। बनाऊं? शर्म नहीं आई मुझे जलील करके रख दिया। सबा, सबा बेटा कहाँ हो? जी बाबा आती हूँ। जल्दी आओ, जल्दी। जी बाबा। लैपटॉप? बाबा ये मेरे लिए लैपटॉप? आपके लिए। वाह ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो मेरी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगी। हम जी बाबा बनूंगी। बाबा का ख्वाब पूरा करेगी? जी बिल्कुल करूंगी। अम्मी, अम्मी देखिए ना पापा मेरे लिए लैपटॉप लेके आए। पता है आपको ये कैसे चलता है? मैं आपको बताती हूँ।
जी जी। अरे नहीं भाई, अब आप समझ क्यों नहीं रहे? अरे देखें, आराम से बात करें, आराम से बात करें भैया। हम, अरे भैया दिल के कमजोर हैं। तो एक एक पाई अदा कर देंगे आपकी हम। अरे भैया, अरे देखिए, अब हमारा वो जमाना तो नहीं है। एक वक्त था करोड़ों में खेलते थे भैया हम, 4-4 नौकर, अपनी पसंद की गाड़ियां रखी हुई थी हमने, लेकिन अब नहीं। नहीं, मैं कब कह रहा हूं भाई, मैं तो ये कह रहा हूं आपको, हाँ हाँ भाई, मैं सब एक साथ वापस कर दूंगा पैसे, फिक्र ना करें भाई। हाँ नहीं बस सर, बहुत शुक्रिया भैया, ओह बहुत शुक्रिया। अल्लाह। सारा, 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 सारा। जी खालू। हाँ, उम्मीद है कि कल की बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। जी खालू। देखो सारा, घर पैसे से चलता है, और पैसा कौन कमाता है? अजहर। और खाते हम सब हैं। और रोटियां तो खैर तुम भी नहीं कम खाती हो, अच्छी खासी खाती हो, तबीयत से है, खुश खुराक हो बहुत। तुम्हें देख के कोई यकीन भी नहीं करेगा कि इतना खाती है ये। सुल्ताना और खावर ने तुम्हारी आदतें बिगाड़ के रखी हुई। तो सोचना यह है कि इतना सारा खाना पीना पैसा कहां से आएगा, कैसे पूरा होगा? पैसे से। और इतने सारे पैसे आएंगे कहां से, ये कभी सोचा है? जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूं मैं। नहीं पता खालू। तुम्हें क्या पता होगा? तुम्हें तो खाने को भर के बर्तन मिल रहा है, खूब खूब। सोचना तो हमें, झेलना तो हमें। तो हमने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। देखो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सजा तो दे नहीं सकते तुम्हें। एक काम ढूंढा है तुम्हारे लिए। ओ, ये लो। हमने सुना है कि तुम कपड़े बहुत अच्छी सीती हो, हैं? हमने एक दर्जी से बात की है, ये 3 सूट लाए हैं हम। इसे डिजाइन के साथ सी के कल देना है। समझ आ रही मेरी बात? सी लोगी? ये 3 सूट कल तक चाहिए, बहुत अच्छे। समझ आई? और अगर नहीं सिले ना, तो फिर हमारे प्यार की मिकदार बढ़ जाएगी, वो तुम जानती हो। ठीक है ना बेटा? ये उठाओ, तैयारी करो सीने की। चलो। घर में जिसको देखो खाने पे तुला हुआ है, कमा एक ही रहा है। तबीयत से खाते हैं सब। क्या बात है भाई। ओह, अच्छा। सारा, जी भाभी। किचन में बर्तन वैसे के वैसे रखे हुए हैं। तुमने सारे बर्तन क्यों नहीं धोए? पहले जाके किचन में बर्तन धो लो, उसके बाद मेरा कमरा भी साफ कर देना। मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ, उन्होंने बुलाया है मुझे। मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बिल्कुल भी रह नहीं सकती मेरे बगैर। हर हफ्ते बुला लेती हैं मुझे।
जी कर लूँगी। कर लेना, कोई बहाना नहीं चलेगा। और कमरा ना मुझे बिल्कुल चमकता हुआ नजर आना चाहिए। जी ये क्या है? ये सूट है, कहाँ से आए? ये खालू ने दिए थे। वाह भाई, तुम्हें तो सूट ला के दिए जा रहे हैं। किस्मत तो हमारी फूटी है, आज तक कुछ नहीं मिला। चलो जाओ, जाके किचन में बर्तन धो और उसके बाद मेरा कमरा ज़रूर साफ करना। जी मैं सारे काम कर लूँगी, खालू की चाय भी बना दूँगी। हाँ हाँ बना देना, जाओ। चाय चाहिए कौन सी जनाब? डर गई? भाई हमने ये सोचा कि तुम इतनी देर से काम कर रही हो, कोई 4-5 घंटे हो गए हैं, कमरे से नहीं निकली, खाना भी पता नहीं खाया कि नहीं खाया, तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि तुम तो थक गई हो और थकन के लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो चाय। सो मैं बजाते खुद अपने हाथ से आपके लिए कड़क दूध पत्ती की चाय लेकर आया हूं, स्पेशल। पीजिए। मुझे नहीं पीनी चाय फूफा। गरम गरम है, हाथ ना लगाना इसको, ख्याल रखना, गरम गरम ही पी लेना, थकन उतर जाएगी। ठीक है? सबा, ये देखो, ये सबा कैसा काम कर रही है। ये मेरी बात लिख लो तुम, ये बहुत कामयाब होगी, इंतहाई लगन से कर रही है। अरे भाई पता नहीं क्या क्या बना रही है इस पर। हाँ अब ये आप दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना के, भाई मैंने बनाई हुई है, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है? हाँ सबा बेटा, कल मुझसे बहुत तल्ख कलामी हो गई। मैं भी क्या करूं, इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हें समझाने के बजाय मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। बेटा, तुम मेरी बातें दिल पर मत लेना। क्या हुआ बेटा, इतना क्यों रो रही हो? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गहरा असर लोगी मेरी बात का। अब मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी, कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगी। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ बेटा।